गल साझी करनी चाहांगा। पहला भी मैं जो अंदर हुंदा सी सरकार दे नाल गलबात हुंदी सी दसदा रहा, मेरे साथी तुहानूं दसदे रहे ने। एक गल चंगी तरह समझ लेनी चाहिए है भी मोर्चा तुसीं जित चुके हो। असीं जदों मोर्चा लग्या बड़ा सोच समझ के इसकी तैयारी की। मैं वो सारी कहानी कई बार तुहानूं सुनाई है कि इस तरह 2017 में नीति आयोग की मीटिंग हुई जिहदे विच मैं हाजिर सी। उस मीटिंग में कहा गया खेती च खड़ोत आ गई, ये खड़ोत नूं तोड़न वास्ते पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए है, किसानों के पल्ले कुछ नहीं। खेती च इन्वेस्टमेंट वास्ते बेनती की जाए कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इन्वेस्टमेंट करन ते तुरंत कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਵੱਲੋਂ जवाब आ गया भी असीं तैयार हाँ, पर साडियां कुछ शर्तां ने। शर्त ने उन्हां दा जो अंदरला सी सब कुछ नंगा कर दिता। शर्त यह सी भाई सानू 5-7 हज़ार एकड़ जमीन के क्लस्टर बना के दे दिओ, जमीन का ठेका सरकार तय कर दे, 50 साल ठेके ते सानू जमीन दे दिओ, असीं पैसे खजाने जमा करा देंगे ते सरकार किसान नूं उहदी जमीन का ठेका दे दे। पर ठेके दे लई जमीन का मालिक कोई दखल नहीं दे सकेगा, साडे काम च कोई दखल नहीं देगा। ये नंगा चिट्टा कॉरपोरेट घराणे ने सरकार को कहा। उदों मैं समझा भी ये काम शुरू हो चलिया, ये कुछ रंग लियाएगा, इहदे लई लड़न लई तैयार हो जाना चाहिए। सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। थोड़ी देर बाद एक जिहड़ा कमीशन तुहाडीआं जिनसां दे भाव मिलदा CACP ਇਹਦੀ एक रिपोर्ट हाथ लग गई। वो कहते ने भाई सरकार का काम व्यापार करना नहीं होता, सरकार ने सरकारियत करनी होती है, हुक्म चलाना होता है। इस करके सरकार जिहड़ा अनाज की खरीदो फरोख्त है इहदे विचों बाहर निकले। वो 6 महीने बाद नवी रिपोर्ट आ गई। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ क्योंकि मुख्य तौर पर देश के अन्न भंडार च पंजाब ते हरियाणा 2 सूबे ने जिहड़े सब तो वध हिस्सा पाउंदे ने। उन्होंने कहा कि पंजाब में सानू 8.5% टैक्स देने पैंदे ने, हरियाणे च 6.5% देने पैंदे ने, बहुत वड्डी रकम है। फिर गोदामां च साਂਭ संभाल का खर्चा है, स्टाफ रखना पैंदा है, उन्हां दी तनख्वाहां का खर्चा है। सरकार एक खरीदो फरोख्त के धंधे चो बाहर निकल। रिपोर्ट आ गई। नाले भी कह दिता कि यह काम कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ दिता जाए, उन्हें कोई टैक्स ना हो। मुद्दा बच गया। मेरे को एक चिट्ठी मेरे हाथ लग गई प्रधानमंत्री के दफ्तर की। वो चिट्ठी च लिखा सी मुख्यमंत्री नाल, बाकियों भी आई होनी है, साडे मुख्यमंत्री की चिट्ठी मेरे हाथ लग गई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੇਟ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਸਕੀਮ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੋ गई, ये हम बहुत छेती भजणगे और कुछ नवा होने वाला है। मैं सारिया पोलिटिकल पार्टियों की एक मीटिंग चंडीगढ़ से सद लई, एक सैमीनार रख दिता। सारे कागज पत्र देख के कहा कि इन्होंने पढ़ो, पढ़ के जवाब दो। जदों कांग्रेस का प्रधान जाखड़ बोलने लग्या, मैं उहदे ते एक सवाल किया। मैं उन्होंने कहा कि जाखड़ साहब ने दस्सिओ तुहाडी सरकार है, कितना दबाव है तुहाडे ते, कदों तक MSP रहू?
केंद्र सरकार कितनी देर बाद भज जाऊ। उन्हें 3 बारी मेरे ते हाथ मार के कहा एमएसपी गई, एमएसपी गई, एमएसपी गई। अब की गल वो कहता है, क्योंकि मैं हर 6 महीने बाद इन्होंने सारे इकट्ठे करके सवाल जवाब करता। कदे किसान पार्लीमेंट बुला ली, कदे कोई वर्कशॉप रखती, कदे कोई सैमीनार रखता, उत्थे चर्चा करी है। इन्होंने पता लगे भी असं जागते हैं, सुते नहीं। उस जाकर फिर कहता भी आ बंदा सानू हर 6 महीने बाद इकट्ठे कर लेता। आप कोई ना कोई उल्टा सीधा जवाब दे के घर में तुर जाते हैं। पर अज जो सवाल इन्हें पाया है ये बहुत गंभीर है। वो कहता जे अज भी इसे का तुर गए बहुत बड़ा नुकसान हो। उन्हें कहा भी जे ये लागू हो गया घट्टो घट पंजाब तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए समा मांग करता आप सारे इकट्ठे होकर लड़िए तो बच सकता है पंजाब, क्योंकि पंजाब के लीडर सी। और मैं उस वेले अकाली दल में बलविंदर सिंह भुंदड़ उत्ते बैठे से उन्हें माइक फड़ के धक्के नाल कहा मैनू पेंडी रहो, ये मोर्चे च मैं मोरी होकर लड़ू। मैनू 1.5 साल सवा साल हो गया इस काम नूं। अज तो भुंदड़ साहब लभे नहीं कितने पेंडी लाई उन्होंने गए हो गए। अज सारिया पोलीटिकल पार्टियां पार्लीमेंट भी जाती हैं। और मैंने सब तो वध इस गल का अफसोस होता है इन्होंने लोगों को चुन के भेजते हैं, MLA MP चुन के भेजते हैं। ये मसले ते इन्होंने पकड़ी नहीं। आमतौर पर मेरे नाल वापरता है। कई सालों तो मैं देखता जो पार्लीमेंट कोई मुद्दा होता है तो मैनू कहे अकाली MP MLA खास तौर पर आम आदमी पार्टी वाले कि राज्यपाल साहब सानू दस्यो असीं इहदे ते की बोलीए। चलो मैं दसदा, पर मैं बाद च अफसोस होता कि ये कदे नहीं चुने दे। फिर जे इन्होंने मेरे को पुछ के बोलना है यदा मतलब इन्होंने तो कुछ नहीं होगा। यदा घुग्गू ने यही बदकिस्मती है साडे देश की। जिहड़े सियासी लोग ने, जिहड़े राजनेता ने, जिन्होंने असीं पार्लीमेंट च भेजते हैं, जिन्होंने असीं विधान सभा च भेजते हैं, इन्होंने राजनीति को व्यापार बना लिया। जो चोण आती है इन्वेस्टमेंट समझ के पैसे खर्च दिए। इन्होंने पता होता है कि किहड़े बंदे को शराब दे के वोट मिल जू। इन्होंने पता होता है कि वोट मुल विकण वाली पैसे दे के ले लेंगे। इन्होंने पता होता है किहड़ा बंदा किहड़ी धड़ेबंदी नाल वोट दऊ, एक दूजे का विरोध की है। ये सारा इन्होंने पैदा किया होता है। और इसे पार्टी के तहत ये वोटा लैके उसके बाद 5 साल हाथ बनाते ने, कोई बात नहीं पूछता। इन्हों का काम थाणिया च नहीं होंगे। थाने रूटीन च लोगों को इंसाफ देने होंगे ने। इन्हों का काम दफ्तर में नहीं होंगे। दफ्तर च रूटीन काम होना चाहिए। पर क्योंकि बिगाड़ देता तो हाथ बना के फिर काम होता है तो तुम असाइनमेंट हो जाते हो। साडे जिहड़े विदेशों च बैठे भरा ने, साडे बच्चे ने जाते हैं, वो कादे वास्ते तुहाडे लई इन्ना कुछ करते हैं। उन्होंने उत्थे दा सिस्टम देख लिया। उत्थे कोई पुलिस वाला किसी को नजायज तंग नहीं करता। उत्थे किसी दफ्तर में धक्के नहीं खाने पैंदे। घर बैठे कंप्यूटर से ही काम हो जाता है। वो ये आस रखते हैं कि जे इत्थे कुछ हो सकता है साडे पिछे साडे भरावां दा कुछ क्यों नहीं होंदा। आ उन्हां दे अंदर एक हुस्न है जिहदे नाल वो हर जगह हर बारी तुहाडी मदद करते हैं। तो ये सारे जिहड़े भले मानस असीं चुन के भेजते हैं, इन्होंने राजनीति को व्यापार बना लिया। पहला इन्वेस्टमेंट करते, 5 साल तुहाडे हथ बनाउंदे ने, वड्डे सरदार बन जाते हैं, तुहाडे हुक्मरान बन जाते हैं। ये तुहाडे सेवादार नहीं रहे। मैनूं बड़ा चंगी तरह याद है जदों यूनियन चाहे सर प्रताप सिंह कादियां सानूं बड़ा कुछ सिखाउंदे हुंदे सी। वो कहते होंगे जेड़ा एक नवा पैसा भी सरकारी खजाने में तनख्वाह ले ले, उसदे वास्ते कानून कहता है वो पब्लिक सर्वेंट है, लोगों का सेवादार है, लोगों का नौकर है। क्योंकि लोग टैक्स देंगे ने, खजाने च जाता है, वो लोगों का खजाना, वो जिन्हें एक धेगा भी ले लिया वो लोगों का सेवादार है।
ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। तो मैनू लगता भी आ अंदोलन की एक वड्डी प्राप्ति यह है कि अज किसी पोलीटिकल पार्टी के पैर नहीं लग रहे, उखड़े फिरते हैं सारे। तुसीं जिहड़ा इन्हां नूं स्टेजां ते नहीं चढ़न दिता, इहदे नाल इन्हां नूं नींद नहीं आउंदी। इन्हां नूं अपना आप भविख जिहड़ा खतरे च नजर आउंदा है और अज तड़पते फिरदे और चाहिए। इन्होंने क्योंकि जी कई अख चाहिए सी सरकार के उत्ते रखी नहीं, तो सरकार एक एक करके सारे अदारे बेची जा रही है। तो अज खेती वाल मुंह हो गया। इन्होंने ऑर्डीनेंस जारी करते, ऑर्डीनेंस 5 जून को होए, असीं सारे ने इकट्ठे होकर दी रणनीति घड़ी। तुसीं 2.5 महीने रेलवे लाइनों पर बैठे, मोदी सरकार को होश नहीं आई। मोदी सरकार ने कहा तो कदे पंजाब वाले ही रौला पाउंदे ने, साडे नाल हरियाणा जुड़ गया, असीं इत्थे आ गए। कुछ दिन यही रौला पाई गए ये तो पंजाब के ही अंदोलन है, फिर पंजाब हरियाणे का ही अंदोलन है, फिर यूपी उत्तराखंड राजस्थान जुड़ गया, फिर कहते तो उत्तरी भारत का ही अंदोलन है। बहुत कुछ होया। ये जो कुछ होया इस दौरान मोदी सरकार को कष्ट जरूर होया भी ये किहड़े राह तुर पए। असीं तां समझिया सी भी इन्हां लोकां नूं समझ नहीं पैनी, ये तां कानून हाले लागू नहीं होया, पहले ही रौला पै गया। तुसीं इत्थे बैठे, तुहानूं दसदे हर मीटिंग की कार्रवाई दसदे रहे हां। 11 मीटिंगां होईयां। एक तो मैं बड़ी बारी कहा, ये सारी दुनिया जान गई। एक सर्वे होया, उस सर्वे के मुताबिक साडा प्रधानमंत्री एक दिहाड़ी घट्टो घट 58 बारी झूठ बोलता है। उन्हें रोटी हजम नहीं होती जिन्नी देर झूठ ना बोले। तो फिर जो इन्ना झूठ बोलता है चेले मार के की करते होंगे। वो सारी दिहाड़ी भाजपा ने कसूर बना लिया, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। इन्ना झूठ बोलो भी सच लगन लग गए। इन्होंने कहना शुरू करते जी कानून किसान के हक च ने, हित च ने। जो सानू मीटिंग सद्या 6-6 घंटे मीटिंग होंदी सी, इत्थे तुसीं देखिआ सारा दिन साडा उत्ते लग जांदा सी। एडे भले मानस तां है नहीं सी। बड़ी कोशिश की इन्होंने सानू उलझाउण दी, पर उलझा पे गए। जदों असीं इन्हां नूं घेरिआ, इधर उधर पंजाब के अफसरां नूं कहंदे ने भी लो जी असीं तां समझदे सी किसानां दे आगू एवें होणगे, ये तां साडे भी गुरु निकले। घिर गए। असीं एक एक क्लास ते कदे कदे कानून से बहस की, बाहर आके कहते हैं नहीं जी क्लॉज बाई क्लॉज बहस नहीं करते। हूँ जब वो भी नंगी होगी गल, ये सानू हर क्लॉज से क्या कर जी क्लॉज चक्कन असीं उहदे नुक्स दसने शुरू कर देने। इन्होंने लिख के कहना चाहिए भी ये अमेंडमेंट करते हैं, ये शोध करते हैं, दूजी क्लॉज से आ शोध करते हैं। एक लंबी लिस्ट बन गई। असीं कहा भी जे इन्नी शोधा करनी है तो फिर इन्हूं वापस ले लो। ये ड्रामा काहदे करदे हो? सारे कानून असीं गैर संविधानिक साबित कर देते, लोक विरोधी साबित कर देते, देश विरोधी साबित कर देते। इन्हें कोल कहने नूं कुछ ना रहा तो फिर मीटिंगां तो बच गए। जदों ये सानूं कुछ दस्सण ना, असीं यस और नो ते बोर्ड भी फड़ के बैठे। असीं इन्हां नूं कहा जिन्नी असीं बोलदे भी 2 घंटे चुप रहांगे, जदों तक तुसीं ये नहीं दसदे भी असीं ठीक किया या गलत किया। तुसीं ठीक हो के असीं ठीक आ, पहले ये दसो फिर अगे गल चलू। ये उत्थे भी ना बोले। तो आखिरकार ये 22 जनवरी नूं मैदानों भज गए। एक गल सानूं असीं एडमिट करते हैं, जिहड़ी गल कह के गए उस दिन सानूं समझ नहीं पई। उस दिन केंद्र के मंत्री सानूं कहते हैं अच्छा चलो फिर आप अपनी 26 तारीख की तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करते हैं। उसनूं समझ पैंदी है भी की सी उन्हां दा खेल। 26 तारीख का खेल अपने सारे ने देख लिया। गड्डी नूं नीवां लाउण वास्ते जो कुछ किया आप सारे ने देखा। फिर मुड़ के बधाई के पात्र ने, मैं समझदा साडे लई सन्मान के पात्र ने साडे भरा हरियाणा और यूपी के, जिन्होंने बड़ी गिनती च आके इधर मोर्चा सामने इनू डिगन नहीं दिता। एक बार लगता सी
कोई मोर्चा उखड़ गया, पर इन्हों विगे नहीं दिता। अज मोर्चे के आगुआं नाल गल करन दी सरकार की हिम्मत नहीं, सरकार को कोई दलील नहीं, ते यह मोर्चा अगे बढ़ता चला गया। अज की तरीक इस मोर्चे ने सारी दुनिया को बड़ा कुछ दसिया। इस मोर्चे की बड़ी वड्डी अगे लिया के जब खेती च वाड़िया 80% जमीन अमरीका की अज वालमार्ट के कोल है, जिहड़ा दुनिया का सब तो अमीर आदमी है बिल गेट्स, अज वो पौने 3 लाख एकड़ जमीन है, पौने 3 लाख एकड़, ते उत्थे आम आदमी नूं उत्थे भी बेरोजगारी का सामना करना पै रहा है। अज उत्थे दीयां सरकारां नूं इह जिहड़ा सरमाएदारी सिस्टम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ।